जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अनमोल संदेश जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा और आपकी सोच को निखारेगा। यह संदेश आपके जीवन में नई उम्मीदें जगाने वाला है और आपकी चुनौतियों का हल देने वाला है। हाल ही में जन्माष्टमी का पर्व समाप्त हुआ है और उसी पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का विशेष तोहफा आप तक पहुंचा है। यह संदेश भगवान की कृपा से आप तक आया है और इसका मतलब है कि आप उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने अपनी कृपा का पात्र चुना है। दोस्तों, आज आपके सामने 3 दिव्य तोहफे हैं। इन तीनों में से आपको एक चुनना है। यह तोहफा आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से भगवान का संदेश आपके दिल तक पहुंचेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपना तोहफा चुन लिया होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जिन लोगों ने दूसरा तोहफा चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश है। जिन्होंने दूसरा तोहफा चुना है उनके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सार परिवर्तन में निहित है। हर परिवर्तन जीवन में कुछ नया लेकर आता है और उसे अपनाना ही जीवन की प्रगति का मार्ग है। परिवर्तन से घबराने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि कुछ बदलाव आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, जबकि कुछ आपको सफलता के गुण सिखाएंगे। जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदियों का प्रवाह बनाती है, वैसे ही आपके छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कामयाबी हमेशा समय मांगती है और इसलिए समय को थोड़ा समय देना जरूरी है। जीवन में अगर कभी कठिनाइयां आए तो धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कठिन समय आपको बेहतर दिशा में ले जाने का संकेत होता है। याद रखें, भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ है, हर मुसीबत में आपके लिए डट कर खड़े हैं। अब जानते हैं कि जिन लोगों ने पहला तोहफा चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश है। भगवान कहते हैं कि भाग्य और झूठे वादों पर अधिक भरोसा करने से निराशा ही हाथ लगती है, लेकिन कर्म और सत्य पर टिके रहना आपको हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। कलयुग में इंसान बाहरी रूपरंग को सजाने में लगा रहता है, लेकिन आत्मा को सजाने की ओर ध्यान नहीं देता। परमात्मा की नजर आपकी आत्मा पर होती है, न कि आपके बाहरी स्वरूप पर। इंसानों का प्रेम आपको कमजोर बना सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम आपको शक्ति प्रदान करता है। अगर आप संसार के मोहमाया से ऊपर उठकर भगवान से सच्चा प्रेम करेंगे तो भगवान आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर कठिन समय में वह आपके साथ होंगे और आपको संभालेंगे। अब उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने तीसरा तोहफा चुना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन हसरतों और इच्छाओं से भरा हुआ है, लेकिन सच्ची खुशी उन इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि संतोष में निहित है। जो हम चाहते हैं वह हमेशा नहीं मिलता, और जो मिलता है उसका महत्व कभी कभी हम समझ नहीं पाते। सबसे अच्छा समय वह नहीं होता जब सब कुछ सही हो, बल्कि वह समय होता है जब जीवन में कठिनाइयां आती है। कठिन समय ही असली पहचान का समय होता है। कौन आपका सच्चा साथी है और कौन नहीं, यह उस समय में ही स्पष्ट होता है। इसलिए बुरे समय को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यह समय आपको वह सिखाता है जो शायद और कहीं नहीं मिल पाता। जीवन में आने वाली परेशानियां अक्सर आपके अपनों से ही आती है, पर उनसे सीखना ही आपकी प्रगति का मार्ग है। कठिन समय से निकलने का उपाय है कि आप संसार से दूरी बनाकर भगवान से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान ही आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है तो उसकी आत्मा में शुद्धता आने लगती है और मोहमाया से उसका नाता धीरे धीरे टूटने लगता है। तब वह पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाता है। और अगर आप सच्चे मन से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो भगवान भी आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। जैसे एक मिट्टी का बर्तन जो दूध से भरा हो,
सोने के विष से भरे बर्तन से अधिक महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही मनुष्य की आंतरिक सुंदरता और संस्कार उसकी बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। अगर आप अपनी आत्मा की शुद्धता और अच्छे संस्कारों पर ध्यान देंगे तो आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान कहलाएंगे। बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता और अच्छे कर्म हमेशा जीवित रहते हैं, चाहे शरीर रहे या न रहे। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन में क्या दिशा चुनते हैं। जिनके कर्म शुद्ध और इरादे सच्चे होते हैं, वे भगवान के प्रिय होते हैं। अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, तो अपने आचार विचार को शुद्ध रखिए और फिर देखिए कैसे भगवान आपके जीवन में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, आपने यह दिव्य संदेश सुना। आपने कौन सा तोहफा चुना था, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर ऐसे संदेश पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा कहते रहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए।